खास कार्यक्रम जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MPT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पे चर्चा। अलग अलग पर्सनैलिटी को हम यहाँ पर लाते हैं और अलग अलग लोगों से बातचीत कराते हैं, और इस बातचीत का सीधा मतलब होता है कि आप इनसे कुछ सीखें, या आपके लोग, आपके बच्चे, आपके आसपास रहने वाले लोग सब इनसे सीखें। मैं आपसे केवल एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। आपकी सिर्फ इतनी मदद होगी कि आप हमारे कार्यक्रम को पूरा देखिए। एक पर्सनैलिटी फिर हम आपके साथ लेकर आए हैं, जहाँ पर संगीत होता है, जहाँ पर गायन होता है, जहाँ पर वादन होता है, वहाँ एक चीज़ और जुड़ती है, वो है नृत्य की। और जब तीनों साथ में आ जाते हैं तो संगीत कहलाता है, और संगीत के साथ एक और विधा उसी के साथ धीरे से जन्म लेती है। जिस तरह से विष्णु के उर से कमल निकला था और ब्रह्मा जी विराजमान हुए थे, उसी तरह संगीत के उर से एक नई उत्पत्ति होती है जिसे हम नाटक के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में थिएटर चलते हैं और हमारे यहाँ भी थिएटर चलते हैं, और उस थिएटर से अभी अभी हाल ही में लौटे हमारे बीच हैं लकी चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है लकी जी आपका हमारे। नमस्कार सर, आपने न्यूज़ चैनल पे मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि अभी मैं सीधी गया हुआ था, सीधी में 11 दिवसीय निःशुल्क प्रस्तुति परक कार्यशाला थी जी थिएटर की, और उसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक एक्टर को, एक कलाकार को जो खासकर मंच पर प्रस्तुति देता है ऑडियंस के सामने, उसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, वो किस तरीके से अपनी तैयारी करे आगे के लिए, जैसे NSD हो गया, MPSD हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए वह कैसी तैयारी करे, उसके लिए उसे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और सुबह वहाँ 5 बजे से क्लासेस लगती थी और लोग 1:30-2 बजे सोने जाते थे रात में। मतलब 3-4 घंटे हम लोग सिर्फ सोते थे। काफ़ी कड़ी मेहनत रही है। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ ये आयोजन किसका था? ये आयोजन इंद्रवटी नाट्य संस्थान है वहाँ पे जी। उनके द्वारा कराया गया था, और संस्कार भारती का मिला जुला संयोजन था ये। जी। तो आपके साथ शहडोल से और भी लोग गए थे या केवल आप अकेले थे यहाँ से? संस्कार भारती से एक मित्र हैं हमारे, हिमांशु मिश्रा, तबले में उनकी संगत वगैरह थी, तो वो भी संस्कार भारती के माध्यम से वहाँ गए हुए। अच्छा, मतलब नाटक की अगर हम बात करें तो नाटक में जितना रोल एक्टिंग का तो है ही है, जी। और उसके साथ ये म्यूजिक सिस्टम और इन सब का भी बराबर रोल रहता है। बिल्कुल, अगर हम किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो वो फीका पड़ जाएगा। म्यूजिक भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थिएटर के बारे में आजकल ये कहा जा रहा है जैसे शहडोल में भी थिएटर, आप ही मेरे ख्याल से, और तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। आपने कई सारे थिएटर किए हैं और दर्शक आपको देख रहे होंगे तो जानते भी होंगे, कई सारे थिएटर आपने किए। थिएटर का जो रोल है धीरे धीरे मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ तो लग रहा है कम हो रहा है, और आपके हिसाब से क्या है? हमारे क्षेत्र पे जैसा शहडोल की जगह पे हम कहें कि कम हो रहा है, तो डेफिनेटली कई वर्षों से जो हमारे सीनियर पर्सन थे उन्होंने ब्रेक किया बीच में, तो धीरे धीरे जो यंग आ रहे हैं लड़के लड़कियां जो करना चाह रहे हैं, उनको लेके हम एक प्रोसेस में है कि शहडोल का नाम थिएटर पे और नाटक के नाम पे आगे जाए। और बाकी क्षेत्रों में जैसे सीधी, रीवा हो गया, सतना हो गया, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, तो यहाँ पे बड़े थिएटर्स हैं और काफ़ी अच्छे रंगकर्मी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हम भी अपने क्षेत्र को उभारने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत अच्छी बात है। तो लकी जी, पहली बात तो मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह के कार्यक्रम में गए, अपने बहुत कुछ सीखा, और उसका लाभ हमारे और भी लोगों को मिलेगा। मैं दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं वो एक बहुत अच्छे डांसर भी हैं, और डांस की विधा के लिए जाने जाते हैं। लकी चतुर्वेदी बनाम नृत्य ये जाना जाता है। लकी जी, ये डांस जो है वो आपने कब से शुरू किया? स्कूल में छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, वार्षिकोत्सव वगैरह होते रहते हैं, तो वहीं से शुरुआत हुई। पेपर मिल में थे हम लोग, ओपीएम अमलई में, पापा जी जॉब में थे वहाँ पे, और मैं काफ़ी छोटा था, 4वीं-5वीं में था, सरस्वती विद्यालय में पढ़ता था। तब से ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ चालू हुई वहाँ पे। सरस्वती विद्यालय में कई सारी एक्टिविटीज ऐसे कराए जाते हैं। जी, मैंने भी सुना है इस बारे में। पापा जी जब रिटायर हुए वहाँ से हम फिर गांव शिफ्ट हुए जयसिंह नगर, वहाँ भी स्कूलों में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती थी। यानी आपका बचपन से ही ऐसा रुझान रहा है और धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़े, तो कैरियर की तरह इसको आपने ले लिया कुल मिला के कि अब डांस ही आपका कैरियर है और थिएटर।
जी बिल्कुल। 12th के बाद संस्कृत पढ़ने का भी इंटरेस्ट था मेरा। हाँ। और यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय कल्याणपुर में, तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ और साथ ही साथ डांस का और अभिनय का जो शौक़ था उसे एक दिशा मिली। यहाँ पे रंगकर्मियों से जुड़ा हुआ, थिएटर से जुड़ा हुआ, डांस क्लासेस से जुड़ा हुआ। उसके बाद फिर हमने एक यंग टीम बनाई और धीरे धीरे आगे अपना काम करते रहे। अच्छा, शहडोल में डांस की शुरुआत आपकी कैसे हुई? जब मैं 2012 में शहडोल आया था तो माँ काली डांस एकेडमी की, जी हमने नाम सुना। उनके द्वारा एक कंपटीशन करवाया गया था, तो संभाग स्तरीय प्रतियोगिता थी, उसमें तीसरा स्थान मुझे मिला था। शुरुआती दौर था मेरा शहडोल पे और मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी थिएटर और डांस के बारे में। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब आप डांस करते हैं और बहुत सारे एल्बम भी आपके आ रहे हैं, हाँ, और हमने देखे भी हैं, जी जी, तो उन एल्बम को जब आप बनाते हैं या उसके बारे में कोई कल्पना करते हैं तो कहाँ से ये सब कैसे करते हैं और कि हमें ये काम करना है? जो हमारा टीम वर्क है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हैं या जो गाते हैं या जो म्यूज़िक देते हैं, और साथ में बैठ के जब हम काम करते हैं तो हो सकता है एक व्यक्ति भी कुछ 2-3 चीज़ें कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामने वो चीज़ें आती हैं कि ऐसा ऐसा हमने लिखा हुआ है, इस पर हम गाने बना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले, कोविड से पहले, हमारा एक वीडियो एल्बम आया था जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ से, गोरी चलो ना हिरनिया की चाल। बिल्कुल, बहुत सारे दर्शकों ने देखा, हम इसको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। और अभी मेरा जो चैनल है लकी चतुर्वेदी डांस ड्रामा शहडोल, उस पे समय समय पे जो भी फेस्टिवल होते हैं या कई त्यौहार होते हैं या और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस पे कई प्रकार के वीडियो एल्बम, शॉर्ट फिल्म हम लोग बनाते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे अभी जानूंगा कि ये जो आप काम करते हैं, छोटा काम, समझ लीजिए एक गाना आपने एडिट कराया, बनाया, लिखा, वो गाना बनाने में जितनी मेहनत है जी, और एक फिल्म का गाना बनाने में जितनी मेहनत है, मतलब जो कास्ट लगती है, हाँ, वो उसमें कितना समानता है और अंतर, मैं अभी बात करूंगा। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, लेते हम छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और ये जानेंगे लकी जी से कितना अंतर है इन दोनों में। शेर आया, शेर आया। आपके लिए शेर, चीता, बिल्ली बनना आसान है, पर इनके लिए जंगल चूज करना बहुत ही मुश्किल है। जंगल थीम या कार्टून थीम, प्रिंसेस थीम या बटरफ्लाइज, मरमेड थीम या एस्ट्रो, ढेरों नर्सरी थीम पर। अब करिए एक चूज। बच्चों की शॉपिंग बच्चों का खेल नहीं है, ट्रस्ट मी, आई चीज। तो हम बात कर रहे थे लकी चतुर्वेदी जी से। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम बात कर रहे थे लकी जी आपसे कि जो आपका एक गाना बनता है, जी जी, एक मान लीजिए कि एक एल्बम का एक गाना आपने बनाया और उसमें जितनी भी मेहनत लगी, और सपोज किसी बड़े आर्टिस्ट ने एक गाना बनाया, फिल्म में बना, कितना समानता है, कितना अंतर है दोनों में, कितनी लागत है, क्या कैसे प्रॉब्लम जाती है? अंतर तो ज़्यादा नहीं है सर, ये है कि हम कम संसाधनों में बहुत सारी चीज़ों से जूझ कर और अपने स्तर पे वो काम कर रहे हैं, और वो उनका स्तर क्या दूसरी जगह पे थोड़ा अलग है प्रोफेशनली। पर लेकिन जितने, जैसे कि कोई आपने अभी बताया कि एक गाना लिखता है हमारे, तो मतलब कोई ना कोई वहाँ भी गाना लिख रहा है, आप में भी लिख रहा है। बिल्कुल, वहाँ भी वही चीज़ें होती है, प्रोसेस में यहाँ भी वही चीज़ें होती है। शूटिंग भी वहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, एक्टिंग यहाँ भी हो रही है, वहाँ भी हो रही है। बस एक स्तर है हमारे यहाँ का कि हम लोकल यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और वो बॉम्बे पे वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। पर ये है कि आप में जो जुनून है, मैं तो भगवान से उम्मीद करूँगा कि आपका ये जुनून बढ़ता रहे, और कई सारे लोगों को आपने प्लेटफॉर्म दिया है, कई सारे बच्चे जो आपके साथ काम कर रहे हैं। शहडोल के स्थानीय बहुत सारे कलाकार हैं जो जुड़ना चाह रहे थे और जुड़े हुए हैं। बीच में हम लोगों ने 1-2 छोटी नाट्यकारशाला भी रखी थी, और 2019 से जब हमने एक यंग टीम अलग बनाई, उसमें हम लोगों ने अभी तक 4-5 बड़े प्ले कर चुके हैं। मोहनदास एक ऐसा प्ले था जिससे हम लोगों ने शुरुआत की थी। उदय प्रकाश जी काफ़ी अच्छे राइटर, बहुत अच्छे राइटर है जी। तो उनकी स्टोरी थी और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की रियल स्टोरी थी, उस पर हम लोगों ने प्ले किया था। और अभी जब मैं सीधी गया हुआ था तो बसामन मामा भी एक रियलिस्टिक स्टोरी है। अच्छा, हाँ, बसामन मामा नाम से ही एक गांव बस गया है। अच्छा, वो भी रियलिस्टिक स्टोरी है। और विधानसभा से मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने विधानसभा में उस नाटक को करवाने का बहुत रखा अच्छी हुआ बात है है, प्रस्ताव। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मैंने सुना है कि आप मणिपुर और नागालैंड की तरफ भी कुछ काम किया है आपने। 2017-18 में मैं कॉलेज में ही था,
लास्ट मेरा कॉलेज का ईयर था, तो उस वक्त कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए थे और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से और युवा कल्याण विभाग की तरफ से एक आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश से 16-17 बच्चों का, स्टूडेंट और टीचरों का चयन हुआ था। तो इस पूरे संभाग से कहें, रीवा संभाग और शहडोल संभाग के बीच से मेरा चयन हुआ था। तो मध्य प्रदेश का हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था कल्चरल एक्टिविटीज़ में, मतलब हमारे यहाँ का रहन सहन, खान पान, लोक नृत्य, लोकगीत, बोली, भाषा, यहाँ का क्या कल्चर है, ये चीज़ें हमें वहाँ प्रेजेंट करनी थी और उनकी चीज़ों को देखना समझना था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना, बिल्कुल। कैसा अनुभव रहा वहाँ का? बहुत अच्छा अनुभव था सर। लोग वहाँ पहाड़ों में किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, उनका रहन सहन, उनकी बोली भाषा, वहाँ पे तो कई प्रजातियाँ हैं, खासकर नागाओं की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। और हम वहाँ जब गए तो राज्यपाल जी से भी मुलाकात हुई, नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल थे, वहाँ दोनों से मुलाकात हुई। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा लोगों को सम्मान दिया जो भी यहाँ से गए हुए थे, और उनकी चीज़ें देखना समझना एक बहुत आकर्षक चीज़ें थी। क्योंकि सही बात है, हम यहाँ पर रह रहे हैं और हमारी जो जनजातियाँ हैं उनको हम समझते हैं, जानते हैं, हमारी जो लोकल पब्लिक है उनको जानते हैं, पर जब हम नागालैंड, मणिपुर जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि नहीं, भारत तो इतना बड़ा है। एक चीज़ ये कि आपने एक एल्बम बनाया था, एक छोटी सी मूवी बनाई थी, उसमें आप एक लड़की से प्यार करते हैं और वो फिर वो किसी शायद मर्डर का सीन था या कुछ ऐसा। द ड्रीम लव स्टोरी शहडोल की एक फर्स्ट वेब सीरीज थी हमारे स्तर पे। जी जी, बहुत अच्छी थी, मैंने तो देखा है उसे। उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ चुका है, थर्ड पार्ट अभी कुछ प्रोसेस में लगा हुआ है, तो थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। वो काफ़ी अच्छा लव ट्रायंगल पे स्टोरी थी और 2 पार्ट तो काफ़ी अच्छा लगा दर्शकों को देखने में। साथ ही हमने अभी कोविड के बाद एक हास्य कॉमेडी वीडियोस निकाली, लल्लन के लगन। वो तो सच में यार, मैं उसको देखा हूँ, लल्लन के लगन, मतलब मेरे ख्याल से 8-10 एपिसोड आ चुके हैं, 10 भाग उसके आ चुके हैं। और हर भाग मेरे ख्याल से एक ही जगह पे शूट हो रहा है। जी बिल्कुल, एक ही घर पे हमने 2-3 लोकेशन बनाए थे, अलग अलग घर का। और जब आप उसको देखिए तो एक तो वाकई कॉमेडी करना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, और आपने बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी हमारे दर्शकों को ये देखने को मिले। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब आप इस तरह के काम करते हैं, शहडोल बहुत अभी भी बहुत विकसित नहीं माना जाए मानसिक रूप से। जब आप इस तरह से काम करते हैं और कोई लड़की आपके साथ डांस स्टेप कर रही है, आप उसको पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं, और इस तरह से तो उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, या कोई लड़की अगली आपके पास आ रही कि नहीं आ रही, ये चुनौतियाँ कैसी हैं आपके लिए? बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि चलो कर लेते हैं जैसा भी है, और कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो जानकार होते हैं, इस फील्ड के बारे में उन्हें नॉलेज होता है, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। पर जिनकी मानसिकता कम होती है, छोटी होती है, जो उस विषय में अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं जा कर के। और बहुत सारे बच्चे और लड़कियां आते हैं, काफ़ी अच्छा सीखते हैं, काम करते हैं, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं जाती है, पर हाँ जगह का फ़र्क पड़ता है। ये बात तो है, अगर यही चीज़ आप बड़े जगह पे करें तो एक अलग है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि ये जो आप काम कर रहे हैं तो इन सबको लेकर मुंबई जाएं या भोपाल जाएं? प्रोसेस में तो लगे हुए हैं सर, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी फिल्में हमने की हैं 2-3। अभी ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी फिल्में की हैं, क्योंकि अभी वो उस स्तर से रिलीज़ नहीं हुई है। एक एटलस मूवी शूट हुई, जी हाँ बिल्कुल, तो उस पर भी मुझे कैरेक्टर दिया गया था, वो भी अभी पब्लिकली रिलीज़ नहीं हुई है। कोलकाता फेस्टिवल और सीधी फिल्म फेस्टिवल में गई हुई थी। क्या बात है, बहुत और साथ ही ओरे जोगिया फिरोदर सोंदिया जी की एक शॉर्ट फिल्म थी जो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में लगी हुई थी, तो उस पर भी मुझे काम करने का मौका मिला। और MX प्लेयर में अभी शुक्ला द टाइगर करके एक वेब सीरीज़ आई है। अच्छा। उसमें मेरा कुछ सेकंड का रोल है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे करके काम। वो तो सही बात है कि छोटे छोटे रोल से ही तो आदमी आगे बढ़ता है। जो जितने बड़े बड़े एक्टर हैं वो पहले छोटे छोटे रोल करते थे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें। अच्छा, डांस के जो आपके पास स्टूडेंट आते हैं जिनको आप डांस सिखाते हैं, या डांस का जो मूव्स आपने एक आपका ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक बहुत ही छोटा सा गाना था, कचरा वाली गाड़ी। जी जी जी, ठीक है, और मेरे ख्याल से सब घरों में उसको पसंद किया जाता है। छोटे बच्चे तो बहुत सुनते हैं उसको, हमारे घर में खुद छोटा बच्चा वो भी सुनता रहता है। और उस पर आपने एक डांस किया,
जबकि उसमें डांस स्टेप लाइक कुछ भी मुझे तो नहीं लगा, पर आपने इसको किया। शुरुआती दौर पे जब ये गाना आया हुआ था, गाड़ी वाला हाँ, है ऐसे कचरा निकाल, तो काफ़ी लोग उसे पसंद कर रहे थे और उसी वक्त हमने उस पर एक हास्य कॉमेडी वीडियो बनाया कि लोगों को एक संदेश भी जाए कि हमें स्वच्छता बना के रखना है और लोग उसे देख करके मनोरंजित भी हों। बहुत बहुत बढ़िया लगा था वो। बस लगे हुए हैं किसी तरह, धीरे धीरे एक प्रोसेस में हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करती। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या उसमें भी ऐसे डांस वगैरह थे लोग, मतलब पापा मम्मी इस तरह से अट्रैक्शन था उनका? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था हमारी फैमिली में। बस पापा मम्मी क्या करते हैं अभी भी? पापा अभी तो खेती कर रहे हैं और पहले वो जॉब में थे पोस्ट ऑफिस में, उपजन में। तो काफ़ी छोटा था मैं तब वो रिटायर हो गए थे, फिर हम गांव शिफ्ट हो गए थे जयसिंह नगर। 2012 में मैं यहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई के लिए आया था, तो मैंने BA और MA संस्कृत से साहित्य। कई बार आपने ये बात की कि संस्कृत की पढ़ाई के लिए, या संस्कृत का इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ? संस्कृत पढ़ने में अच्छा लगता था और अंग्रेजी से थोड़ा बचने का मन करता था। जब कभी अंग्रेजी से बचा जाए थोड़ी सा, लेकिन संस्कृत मेरे ख्याल से जी जो आपने MA तक पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी से भी कठिन है वो। नहीं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। संस्कृत की जानकारी रखना ज़रूरी नहीं कि आप पंडिताई लाइन पे जा रहे हो या आपको शिक्षक बनना हो संस्कृत का तभी आप संस्कृत पढ़ें। ज्ञान अर्जन के लिए संस्कृत बहुत अच्छा माध्यम है और देववाणी रही है हमारी। बिल्कुल। उसी से सारी भाषाओं का उत्पन्न हुए हैं। तो अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप करना चाह रहे हो, जो आपके मन में है कि मैं ये काम अभी बचा हुआ है, करने को तो बहुत कुछ है? शहडोल के स्तर पे हम लोगों ने बहुत पहले प्लान किया था और वो काम अभी रुका हुआ है। हमने एक फीचर फिल्म के लिए यहाँ पे सोचा हुआ था कि सभी कलाकारों को लेके एक बड़ी फीचर फिल्म बनाई जाए, जो बड़े स्तर पे ना रिलीज हो तो ना हो, लेकिन कम से कम ये हमारा जो संभाग है शहडोल का, ये बेल्ट है, यहाँ के लोग यहाँ के कलाकारों को देखें और पहचानें। अच्छा, आपने अपने थिएटर में भी मैंने देखा कि बघेली शब्द को ज़्यादा यूज़ किया है। बघेली हमारी लोकल भाषा है यहाँ की और हमारा ये पूरा बेल्ट ही बघेलखंड का है। और अभी हमने जो प्ले किया वो भी पूरी बघेली भाषा में था, तो हमने हिंदी और बघेली को मिक्स करके प्ले किया। हमने मेघदूत किया था कालिदास की रचना, जी वहाँ मानस भवन में, तो उस पर भी हमने साहित्य की भाषाओं के साथ कुछ बघेली बोलियों का मिश्रण किया था। वाह, अपने आप में अद्भुत था ऐसे। तो चलिए, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, पेरेंट्स भी आप देख रहे हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी बड़ी पोस्ट पे जाए। कोई भी पेरेंट्स मेरे ख्याल से बहुत रेयर होंगे जो ये चाहते होंगे कि नहीं मेरा बच्चा छोटा है और ये डांसर बनेगा या एक्टर बनेगा। मेरे ख्याल से बहुत कम ही होंगे, पर आप उस लाइन पे जा रहे हैं। पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और ये कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हमारे दर्शक। देखिए, किसी भी लाइन में काम करने के लिए जानकारी होना और पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें किसी भी विषय की जानकारी अच्छे से नहीं हो सकती। और अगर कोई नहीं भी पढ़ता है, अगर उसका इंटरेस्ट है कि मैं डांस के फील्ड पे जाऊं या एक्टिंग के फील्ड पे जाऊं, तो बहुत सारे रास्ते हैं आज के समय पे, अगर आप भटके ना तो। बिल्कुल। बहुत सारे आज के डेट पे रियलिटी शोज़ चल रहे हैं, बहुत सारे नाट्य संस्थान, एक्टिंग एकेडमीज़ चल रही हैं, डांस क्लासेस चल रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए। और शहडोल के लोगों को, शहडोल के कलाकारों को या जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी लड़के लड़कियां हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो हम भी काम कर रहे हैं। आकर शहडोल पे काम करें और शहडोल की कला को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हमारा जो ग्रुप है नाट्य दल है संपूर्ण ड्रामेटिक आर्ट इंडियन थिएटर ग्रुप शहडोल, उस पर हम लोग लगातार 2019 से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक किए हम लोगों ने और 4-5 बड़े प्ले अभी तक हम लोगों ने किए हैं। और जो हमारी डांस क्लासेस है, व्यक्ति डांस ड्रामा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, वो भी कंटिन्यू प्रसारित है, लेकिन कोविड के कारण कुछ समय से बंद पड़ी है। तो लगातार हम लोग प्रोसेस में है, कार्य कर रहे हैं। और जिन्हें भी इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में काम करने के लिए शहडोल में, तो वो आकर के हमसे जुड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग जिनका पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो कई बार होता है कि हम डांस में जाएं कि म्यूज़िक में जाएं, किस में जाएं, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको अपने बच्चों की सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनका रुझान है कि नहीं ये हमें करना है, तो एक बार उस फील्ड पर थोड़ा दूर तक ले जाके देखिए।
बच्चे की इच्छा एक बार अगर उसने जाहिर की तो उस फील्ड में उसे कैसा काम करना है या किस तरह वो काम कर सकता है उसे देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। क्योंकि लोग मानसिक रूप से अगर प्रताड़ित होते हैं जरा सा भी तो वो कुछ भी गलत रास्ता अपना सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत अच्छी बातें की आपने। धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है एक स्टारडम जो हमारे पास आता है, हम स्टार हो गए, हम टीवी पे आ रहे हैं, हम मोबाइल पे दिख रहे हैं, या फिर हम बड़े बैनर पे दिख रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक पहला कदम उठाना, और वो पहला कदम कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत करिए, मगर अगर आपके बच्चों में किसी तरह का ऐसा टैलेंट है, आज सोशल मीडिया से कोई भी बच्चा कहीं भी बैठकर कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपने टैलेंट को बता सकता है। तो अपने बच्चों की एक बार उनकी ख्वाहिश ज़रूर सुनिए, उस तरफ बढ़ने की कोशिश करिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, खुद को भीड़ के आगे खड़ा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए हमारे चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अनुमति दे दीजिए, और अगली पर्सनालिटी से फिर हम आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में, जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।